केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? तो अभ्यारण्य दोस्तों यहाँ पर वर्तनी पहली बात गलत लिखी हुई है ये हिंदी दोस्तों, क्योंकि हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आने हैं तो वर्तनी दोस्तों आ सकती है। तो अभ्यारण्य पहली बात, अभ्यारण्य इस तरह से लिखा जाएगा, पूरा होगा। तो ये दोस्तों आपको बताना है कि किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया। दोस्तों ये हो जाएगा हिमालयी कस्तूरी मृग। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है, रुद्रप्रयाग में है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष। उत्तराखंड का जैसे राज्य खेल पूछ लेता है कभी कभी, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यह है बुरांस, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है। ब्रह्म कमल दोस्तों ये पुष्प हो जाएगा, तो इसका दोस्तों सही उत्तर है यहां पर हमारा बुरांस। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है। तो कल्याण सिंह रावत को दोस्तों जाना जाता है उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक के रूप में। बिल्कुल दोस्तों मोहजबानी याद रखेगा, प्रश्न दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 1995 में दोस्तों चला था मैती आंदोलन, तब से दोस्तों लगातार चल रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुरुआत हुई थी 1995 में, तो कल्याण सिंह रावत इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया? दोस्तों ये कहां पर स्थापित किया गया? दोस्तों मुक्तेश्वर नैनीताल में है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है इसके अलावा दोस्तों सुरकंडा में भी स्थापित किया जा चुका है, मुक्तेश्वर में भी दोस्तों ये लगा है। अगला दोस्तों प्रश्न है 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? दोस्तों अच्छा प्रश्न है और पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कौसानी बागेश्वर। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर है, महात्मा गांधी ने 1929 में अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया दोस्तों कौसानी बागेश्वर। अगला दोस्तों प्रश्न है भारतीय संघ में विलय के समय। अब विलय दोस्तों कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1949 को। तो टिहरी राज्य का राजा कौन था? दोस्तों उस समय राजा कौन थे? तो ये नरेंद्र शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों मानवेंद्र शाह दोस्तों इसका सही उत्तर है, मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों नरेंद्र शाह उससे पहले थे, 1946 तक दोस्तों रहे नरेंद्र शाह, तो उसके बाद मानवेंद्र शाह दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। और तिलाड़ी आंदोलन के समय टिहरी नरेश कौन थे दोस्तों? तब दोस्तों हो जाएगा आपका नरेंद्र शाह। और श्रीदेव सुमन दोस्तों जब शहीद हुए थे तब भी दोस्तों कौन थे? नरेंद्र शाह दोस्तों उस समय भी थे। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत के प्रथम नरेश। दोस्तों टिहरी का पूछा है, ना कि पंवार वंश का। टिहरी का दोस्तों पहला नरेश दोस्तों यहां पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा महाराजा सुदर्शन शाह। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कालू मेहरा संबंधित है। कालू मेहरा दोस्तों संबंधित है कुली बेकार आंदोलन, चिपको आंदोलन, 1857 के विद्रोह से, डोला पालकी आंदोलन से। तो डोला पालकी आंदोलन दोस्तों एक बड़ा नाम हमको देखने को मिलता है जयानंद भारती जी का। चिपको आंदोलन गौरा देवी, इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा और भी लोग जुड़े हुए हैं। कुली बेकार आंदोलन दोस्तों बद्रीदत्त पांडे का नाम हमको देखने को मिलता है। कालू मेहरा संबंधित दोस्तों ये हो जाएगा 1857 के विद्रोह से। 1857 की क्रांति के दौरान दोस्तों कालू मेहरा ने क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन दोस्तों बनाया था। और एक प्रश्न दोस्तों ये भी है कि जो कई बार पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो ये भी दोस्तों यूकेपीएससी कई बार पूछ चुका है, तो हेनरी रैमजे इसका सही उत्तर होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। अब देखिए दोस्तों 4 यहां पर ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है उत्तराखंड का स्रोत नहीं है, किससे हमको उत्तराखंड की जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबरनामा। तो बाबर की दोस्तों आत्मकथा है बाबरनामा, इसमें दोस्तों नहीं मिलती है। बाकी शाहजहांनामा में मिलता है, जहांगीरनामा में मिलता ही है, तारीख है बदायूनी, इसमें भी दोस्तों उत्तराखंड के बारे में हमको जानकारी मिलती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबरनामा में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से? तो 3 जनपद दोस्तों देखिए, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, 3 जनपद तो ये आ गए। फिर उसके बाद दोस्तों चंपावत, चंपावत के बाद उधमसिंह नगर। तो ये 5 जनपद दोस्तों हमारे हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा पौड़ी, गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर है पौड़ी, गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में। तो सबसे पहले दोस्तों आएगा पौड़ी का नाम, फिर आएगा अल्मोड़ा का। अगला दोस्तों प्रश्न है गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। अब दोस्तों देखिए गोविंद नेशनल पार्क जो है दोस्तों वह है उत्तरकाशी में। अब उत्तरकाशी में दोस्तों यमुना भी बहती है, टोंस भी बहती है और भागीरथी भी
क्योंकि गंगा दोस्तों वहीं से निकलती है, तो गंगोत्री से तो भागीरथी, तो उसका नाम शुरुआत में ही है, तो ये भी है। तो भिलंगना दोस्तों फिलहाल हम एक ऑप्शन हटा देते हैं। चलो अब 3 ऑप्शन देखिए दोस्तों, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है ना तो एग्जाम में प्रश्न गलत हो सकता है। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क दोस्तों जो उत्तरकाशी में है ना, ये टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र यहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं यूकेपीएससी के एग्जाम में। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा एक और अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिटकुल से संबंधित नहीं है? सिटकुल, तो सिटकुल दोस्तों इसका मुख्यालय तो देहरादून में है। सिटकुल दोस्तों कौन सा जो स्थान है वो सिटकुल से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। सितारगंज बिल्कुल है दोस्तों, सेलाकुई में भी है, हरिद्वार में भी है, बीएचईएल के पास, रुड़की में दोस्तों नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रुड़की, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? दोस्तों बिल्कुल आसान है, डेट दोस्तों दी गई है, तो 9 नवंबर 2000 को दोस्तों हमारा राज्य बना था। भारत का दोस्तों 27वें क्रम का राज्य था। यह प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? दोस्तों ये हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ दोस्तों किया किसने किया, ये यहां पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज विलियम ट्रेन दोस्तों 1819 में दोस्तों पटवारी के पदों का सृजन किया था। अगर दोस्तों एग्जाम में आई कि राजस्व पुलिस व्यवस्था जो प्रणाली है वो कब से लागू हुई, तो हेनरी रैमजे के समय से दोस्तों लागू हुई थी 1874 से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? दोस्तों ऐसा काम दोस्तों कौन मुख्यमंत्री करके गए थे? दोस्तों इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, टीएसआर। अभी दोस्तों ये हरिद्वार से सांसद भी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? दोस्तों 5 होते हैं, और 5 में दोस्तों एक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी अभी हरिद्वार से हैं वर्तमान में। 5 सीट है दोस्तों, और अल्मोड़ा की एक सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वैट किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, अब तो खैर जीएसटी में सब मिल चुके हैं, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में जो वैट है ना, ये कब से शुरू हुआ दोस्तों? 2005 से। उत्तराखंड 22वां राज्य था, अब तो खैर जीएसटी में मिल गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, ये फिलहाल पुराना प्रश्न से छोड़ देते हैं, ये भी पुराना ही दोस्तों, ये नया देखना पड़ेगा हमको। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? दोस्तों उत्तराखंड फिर दोस्तों नाम जो है 2006 में ही आया, नाम परिवर्तन अधिनियम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 1 जनवरी 2007 से दोस्तों फिर शुरू किया गया, फिर उत्तराखंड लिखा गया। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ये यहां पर आपको बताना है। ओएनजीसी दोस्तों देहरादून में है, बीएचईएल हरिद्वार में है, सीबीआरआई दोस्तों रुड़की में है, एचएएल दोस्तों हॉल यहां पर नहीं है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों 2022 का करंट अफेयर का अगला प्रश्न है। ये दोस्तों आपको सुमेलित कर रहे हैं, डांस दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है, तो ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। तो कथक दोस्तों कहां का है? कथक हो जाएगा यूपी का। 2 का 1 किस में है? तो केवल ऑप्शन नंबर सी में है। भरतनाट्यम दोस्तों कहां का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। दोस्तों ऑप्शन आपको याद नहीं रखना है, इसे आप याद रखेंगे। भरतनाट्यम दोस्तों कहां का है? तमिलनाडु का है। कथक यूपी का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। आगे दोस्तों पढ़ते हैं, एक मेला यहां पर पूछा गया है, गंगा सागर मेला। दोस्तों ये कहां लगता है? तो ये पश्चिम बंगाल में लगता है, गंगा सागर मेला। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है यहां पर हमारा, तो इसका सही उत्तर दोस्तों काकतीय वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक पुस्तक है यहां पर लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय। दोस्तों लीलावती जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो भास्कर द्वितीय हैं। ये दोस्तों क्या थे, ये यहां पर आपको बताना। दोस्तों ये गणितज्ञ थे, गणितज्ञ। अगला दोस्तों प्रश्न है, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मिलिंदपनो। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, शक क्षत्रप काल में सोने तथा चांदी के सिक्कों का अनुपात दोस्तों यहां पर आपको बताना है।
तो इसका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1 और 35 का अनुपात था, याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है गधैया था। देखिए दोस्तों कितना छोटा प्रश्न यहाँ पर बना दिया। गधैया था, क्या था दोस्तों? सिक्का था, व्यापार करता, भूमिकर था, या फिर सैन्य अधिकारी था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक गधैया एक प्रकार का सिक्का था। अगला दोस्तों प्रश्न है उदय चिरल दोस्तों किस राजवंश से संबंधित था? दोस्तों ये यहां पर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेर वंश से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है मौर्य काल में प्रणयम क्या था? दोस्तों ये यहां पर आपको बताना है, तो मौर्य काल में दोस्तों प्रणयम क्या था? दोस्तों ये आपातकालीन कर हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? दोस्तों यहां पर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा इंद्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? दोस्तों ये हो जाएगा गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था, तो इसलिए 1000 दिनारी। तो ये दोस्तों मालिक कफूर को जाना जाता था 1000 दिनारी के नाम से, मलिक कफूर को। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, 1 नंबर के लिए पूछा गया है। धांसू प्रश्नों की दोस्तों कैटेगरी में प्रश्न आएगा, टफ प्रश्नों की कैटेगरी में आएगा। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उनके लिए आसान है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मलिक अल्तुनिया। बाकी दोस्तों ये कौन सा नहीं था पूछा है, बाकी ये तीनों जो है प्रतिद्वंदी थे, बाकी मलिक अल्तुनिया नहीं था, ये दोस्तों था। अगला किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का दोस्तों आयोजन हुआ, ये यहां पर आपको बताना। दोस्तों ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था, पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई? हर्षचरित, देवी चंद्रगुप्तम, कादंबरी, बाणभट्ट, प्रीतिदर्शिका। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन ने दोस्तों किसकी रचना की थी? प्रीतिदर्शिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जॉन साइमन, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा जॉन साइमन दोस्तों नहीं था, क्योंकि ये साइमन कमीशन में था ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। बाकी ये भी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भी इसमें शामिल थे। अगला दोस्तों प्रश्न है भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है वित्तीय विकेंद्रीकरण दोस्तों भारत में किसने प्रारंभ किया? तो लॉर्ड मेयो का नाम हमको देखने को मिलता है। अगला दोस्तों प्रश्न है गंगाराम तथा खीमादेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों शहीद हुए थे गंगाराम तथा खीमादेव। अगला दोस्तों प्रश्न है राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेस्ट किस भाषा में लिखी गई? दोस्तों ये फारसी भाषा में लिखी गई थी, बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा। राजा राम मोहन राय की पुस्तक है गिफ्ट टू मोनोथेस्ट, फारसी भाषा में लिखी गई। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? मोहिनी अट्टम, यक्षगान, भरतनाट्यम, कृष्णाट्टम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यक्षगान। दोस्तों यक्षगान कहाँ का है? दोस्तों ये हो जाएगा कर्नाटक का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनी अट्टम केरल का है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यक्षगान। अगला दोस्तों प्रश्न है किसने खजाइन उल फतू नामक पुस्तक की रचना की? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, खजाइन उल फतू नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो अमीर खुसरो इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? अच्छा दोस्तों प्रश्न है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा महाबत खान। बाकी खुरम था, इत्माद-उद्दौला था, आसफ खान था। अगला प्रश्न है कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, कौन सी जलधारा है? तो वेंगुला की धारा दोस्तों नहीं होती है, बाकी गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, नॉर्वेजियन सभी हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप यहां पर पूछा गया है, दोस्तों ये कौन सा है? तो न्यू गिनी है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहां पर हमारा कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। तो मिस्टल राइन घाटी में है, खमसिन मिस्र है, फोहन आल्पस पर्वत है, ये तीनों सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी यहां पर पूछी गई है, तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी दोस्तों जगह अमेजन। अगला दोस्तों प्रश्न है कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, कौन सा दोस्तों कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? दोस्तों मार्बल है, नाइस है, क्वार्टज है, डोलोमाइट दोस्तों कायांतरित का नहीं, रूपांतरित का, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के
मध्य स्थित है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना, तो बुंदेलखंड हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत में तो यूपी को कहा जाता है, विश्व में उसको कहा जाता है क्यूबा को, क्योंकि यहाँ गन्ना ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सी नदी सतलज की सहायक नदी नहीं है? अच्छा दोस्तों प्रश्न है, सतलज की सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना है, बाष्पा है, ब्यास है, स्पीति है, रावी दोस्तों सतलज की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, कथन दोस्तों दिया गया है, किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न दोस्तों, कोपेन ने कहा था वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों आयन मंडल नहीं है, बाकी मध्य मंडल इसमें आता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल दोस्तों ये सभी इसमें आते हैं, आयन मंडल दोस्तों ज्यादा ऊपर हो गया। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सा जो है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? ये यहां पर आपको बताना दोस्तों, गुयाना नहीं है, बाकी गैबन है, गिनी बसाऊ है, गिनी है। अगला दोस्तों प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला दोस्तों यहां पर पूछी गई है। अच्छा दोस्तों प्रश्न है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दोस्तों इसका सही उत्तर है, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला। अगला दोस्तों प्रश्न है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां? दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोस्तों जहां पर मिलते हैं दोस्तों उसे कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर है।